तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। राजीव पांडे, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। जो सवाल जो जाते जाते कहावत कह गए हैं यहाँ राजीव, जो कह रहे हैं अपने अंतिम वक्तव्य में, तो कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब ऊपर, मतलब आपके बड़े नेता जब करे तो वो ठीक होता है, अब निचले स्तर के नेता करने लगे तो उसको गलत ठहरा दिया। विचारधारा को ही तो ताक पर रखा गया ना, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। पूजा जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो राजीव रंजन जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत, उनकी आइडियोलॉजी को कौन आगे बढ़ा रही है। तो देखिए, आइडियोलॉजी किसी इंसान से नहीं होता। वो क्या सोचते थे, वो राम मंदिर पर क्या सोचते थे, वो आर्टिकल 370 पर क्या सोचते थे, वो कॉमन सिविल कोड पर क्या सोचते थे माननीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, वो आज भाजपा कर रही है। तो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी भाजपा उसको फॉरवर्ड ले जा रही है। आइडियोलॉजी किसी आदमी में नहीं होता, आइडियोलॉजी विचार में। बार बार हमारे ऊपर आरोप लगता है, एक ये जो हुआ है तो छोटे लोकल लेवल पर क्या करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक क्या बात कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी। सुन नहीं रहे हैं? नहीं, बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि उनके ब्लॉक लेवल के नेता क्या कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आपने इतने देर 20 मिनट बिठा करके बोलने का मौका दिया, 1 मिनट कंप्लीट नहीं होने दे रहा। दिस इज नॉट फेयर। सुनिए मेरी बात। राजीव जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, विनोद जगदाले जी ने कहा कि लोकल लेवल पे हुआ है बहुत जगह। अभी तो कांग्रेस की भी बात चले कि कांग्रेस वाले ही आ गए। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अलायंस कर लिया। अब उनके लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके दोनों महानुभावों से जो मुझे से पहले बोले हैं। एक सवाल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस आइडियोलॉजिकल कोर इश्यू को छोड़ दिया है। एक, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। कोई अगर हमारे साथ आ रहा है तो हम कहें कि आप हमारे साथ मत आओ। कल को आप न्यूज़ 24 छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले लें। तो भाई नहीं, तो अगर आज ब्लॉक लेवल पर आपने कांग्रेस का साथ लिया तो फिर नेशनल लेवल पर भी दिख सकता है ना ये साथ। वो आपको लग रहा है? अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। आइडियोलॉजिकली आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो हम कहते हैं, जो देश भर में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप देते नजर आते हैं, और अब यहाँ पर एक स्थानीय चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की नीति, अगर कांग्रेस की जो मुसलमानों को संतुष्टि देने की नीति है, अगर कांग्रेस की जो भारत विरोधी नीति है, अगर वो छोड़ करके सारे कांग्रेसी भाजपा में आ जाए तो दिक्कत क्या है? आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको आइडियोलॉजी और आदमी में अंतर नहीं पता चल रहा है। अच्छा। मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात जब हम करते हैं, जो कांग्रेस की गंदगी है उससे मुक्त चाहते हैं। जो कांग्रेसी हैं, हो सकता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, उनके बाबा परदादा कांग्रेस में रहे हो। देखिए, आइडियोलॉजी और आदमी में आपको अंतर समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उसके लिए नहीं, तो फिर कुछ तो सोच समझकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए होगा ना। अब देखिए, 20 मिनट तो मैं आपको दे नहीं सकती ना कि आप अपनी बातें क्लैरिफाई करते रह जाएं। राजीव पांडे, मैं 20 मिनट तो मैं आपको दे नहीं सकती पूरे। नहीं, चुनाव शॉर्ट अगर जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए। पूजा जी, अलायंस नहीं हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। लोकल लेवल पर वो प्रधानी के लिए कहीं एक दो जगह हुआ है, जिसकी बात अभी सब लोग हो कैसे गया भाई, हो कैसे गया? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? पॉसिबल है? राजीव पांडे प्लीज एक्शन लिया है। प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। आप प्रैक्टिकल बात, मैं कह रहा हूं नोटिस हुआ है। अगर कोई गलत करेगा पार्टी में तो उसको पार्टी, अरे डीएम के पास वो गठबंधन रजिस्टर हो गया भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? इधर कांग्रेस के साथ और उधर एआईएमआईएम के साथ। पार्टी ने नोटिस लिया है इस विषय पर। आपने लगता है फिर फॉलो अप नहीं किया। हमारे सीएम साहब ने, जो देवेंद्र जी ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है, नोटिस दिया गया है। देखिए, लोकल लेवल पर अगर कुछ हुआ है और वो गलत हुआ है, आप ये मान सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है? यह संभव है। ये नीचे के लेवल पर कुछ हुआ है और उसके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं, आज अगर राहुल गांधी जी भारत विरोधी नीति छोड़ करके बीजेपी की नीति पर आ जाए तो वो भी हमारे प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहां है? आप बार बार कह रहे हैं उधर आ गए, चले गए। भारतीय जनता पार्टी, दोबारा अपने सवाल कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कोर इश्यू को अगर गिव अप किया है तो बता दीजिए। आपके पास तो बड़ा रिसर्च टीम है, रिसर्च टीम को लगाइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कोर आइडियोलॉजिकल इश्यू से बाहर निकल गई। जब अपनी आइडियोलॉजी से ही अगर आप यहां समझौता कर रहे हैं तो कौन से कोर इश्यूज की बात कर रहे हैं? आकाश